在身旁，远呀远，轻轻一声时光。世事白月光，我伴着天亮，留下你，用尽百计千方。是我说了谎，任爱已荡气回肠，却唯独不敢对你声张，只让我独自品尝没有你的时光。我不值得被原谅。मेरे लोग तो वाकई बहुत भरोसे के काबिल हैं। राजकुमार, राजकुमार, बादशाह ने उसे मेरा ख्याल रखने के लिए यहाँ भेजा है। राजकुमार, उसे ये बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए कि मैं आपके साथ हूँ। ओह, सब मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगी। बस तुम यहीं छुपे रहना, ठीक है? उसका इंतजाम करती हूँ। राजकुमार, बचाओ मुझे, कोई है क्या? मेरा जवाब दो, क्या कोई यहाँ है? मुझे बचाओ। राजकुमारी, राजकुमारी, आप यहाँ कैसे? और आपने ये क्या पहना है? ओह लियो जुन, मैं महल में थोड़ा बोर हो गई थी। मैं तो ऐसे ही यहाँ से घूम रही थी कि मेरी हेयर पिन गायब हो गई, बालों में लगाने वाली। ठीक है। क्या हो गया? क्या तुम मेरे बालों में लगाने वाली पिन नहीं ढूंढोगे? जाओ भी। जी। मलिका, मेहरबानी करके अपना पाँव उठाइए। क्या? पैर। ओह, अरे मेरे प्यारे सी जान, तो मेरे पाँव के नीचे थी। कब से मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। मिल गई। मलिका, आप बाहर घूमकर थक गई होंगी, है ना? मैं आपको महल वापस ले जाता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। ये मेरा फर्ज है। चलिए। पहुंच गए मलिका। महारानी, आप जा सकते हैं। जी। हाँ, महारानी आप कहाँ चली गई थी? आपको मैंने दिन भर ढूंढा। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? अरे कोई बात नहीं, मैं बस बोर हो गई थी इसलिए बाहर घूमने गई थी। मैंने तो सुना था राजकुमारी को दरवाजे पर ही रोक लिया। उम्मीद नहीं थी उनका टकराव आपसे होगा राजकुमार। वो समझती है कि मैं उसका गार्ड हूँ जिसे यहाँ के राजा ने गिरफ्तार करके और बंदी बना के रखा है। शैडो गार्ड? मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा ताकि ये राज छुपा रहे। अब से बस यही चारा बचा है। अब से हमें इस चीज का ढोंग करना होगा। आप चालाक हैं राजकुमार। खुशकिस्मती है कि 20 क्लैन के राजा का चेहरा नहीं दिखाया जाता, वरना मुश्किल हो जाती। क्योंकि अब वो मुझे दक्ष का शैडो गार्ड समझने लगी है, तो शायद मैं इस पहचान का इस्तेमाल कर सकूं हमारा पलड़ा पलटने के लिए। मैंने उसे यही बताया कि ये नाम मैं काम संभालने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। ली शियोंग, याद रखना, अब से मैं दिन में बादशाह होने के साथ साथ इस पहचान को भी साथ लेकर चलूंगा। बस इस बात को याद रखना। और
ध्यान रखना कि कोई गड़बड़ ना हो। राजकुमार, आप शैडो गार्ड की पहचान लेकर राजकुमारी के करीब जाना चाहते हैं और वो शैडो गार्ड से अच्छे से पेश भी आती है, तो ये प्यार का एक नया रिश्ता बन सकता है। आजमा कर देखिए। बेवकूफ हो तुम। इस मसले का ये कोई पक्का हल नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, और अगर मुझे शहजादी के दिल में आना है तो पहले मुझे उसे अच्छे से ट्रीट करना होगा, समझ गए तुम? मैं यहाँ बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर सकता। जी, मेरी गलती है। शहजादी अब दक्षा वापस जाने का तरीका ढूंढ रही है, लेकिन कामयाब नहीं हुई। शायद मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ हम दोनों के बीच में कुछ मौके बनाने के लिए। आज की भाग दौड़ मुकम्मल नाकाम नहीं थी। जब मैं हुदाई से भागी मुझे ये पता चल गया यहाँ की हिफाजत कैसी है। कल मैं इसका बारीकी से मुतालिया करूंगी और अगला रास्ता खुद ही ढूंढूंगी। मैं ये कर सकती हूँ। यहाँ भी। महारानी, खाने का वक्त हो गया। अगर इनकी जगह बदली जाए तो फिर महारानी, आप ये क्या बना रही हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं, मैं बस वक्त गुजार रही थी इससे। ये मदरसा में सिखाई जाती है और ये है फन। अरे महारानी, आपको तो बहुत कुछ आता है। वैसे आपने आज ठीक से खाया नहीं होगा ना? ये मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। हमारे यहाँ भेड़िया कौम के सबसे खास पकवान है ये। बहुत मेहरबान हो तुम, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। क्या हुआ? पकवान तो काफी अनोखा सा है। गोश्त कहाँ है? गोश्त? हम गोश्त नहीं खाते। तुम लोग गोश्त नहीं खाते? हैवानों को दवाई बनाकर हमारी कौम की सारी बीमारी दूर हुई थी। तब बगदाद ने एक कानून बनाया कि यहाँ के लोग बिल्कुल गोश्त नहीं खाएंगे, लेकिन मैं तो खाती हूँ। फिर यहाँ के रिवाज का पालन कीजिए आप। अरे ये बहुत मजेदार है, आप एक बार खाकर तो देखिए महारानी। तुम लोग सच में हर तरफ से मेरे खिलाफ ही हो। क्या कहा? माँ, बाबा, सच में आपकी याद आ रही है। आ जाओ, जल्दी करो। सरकारी काम करने के बाद मुझे कापा के पास भी जाना है। आज कोई अच्छी सलाह देना चाहोगे? नहीं, सब लोग चाहते हैं आप राजकुमारी को सजा दे। क्या हुआ? कल हुदाया से बचने के लिए उन्होंने बहुत से लोगों का नुकसान किया है। लोगों ने उनकी शिकायत की है और दरख्वास्त की है कि उन्हें सजा दी जाए। दिखाओ मुझे। ये होने वाली मलिका वाकई में मेरा काम बढ़ाने में एकदम से माहिर है। राजकुमार, पता नहीं कैसे कहूँ, लेकिन एक बात कहनी है आपसे। रहने दो। मैं सीधी बात करता हूँ। आप एक भेड़िया हैं और आप सिर्फ एक ही शादी कर सकते हैं, लेकिन दाशिया की राजकुमारी होने की वजह से कीपा का बिहेवियर बहुत नासाज है। पता नहीं वो आपकी बीवी बनने के लायक है भी या नहीं है। चुप भी करो। मैं उसको उसके वतन से उठाकर यहाँ हमारी 20 कौम में लाकर रख दिया है। उसको उसके घर की याद आती है बस। जब हम एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देंगे तो उसे भी यहाँ रहना पसंद आने लग जाएगा, समझे तुम? इसीलिए मैं कह रहा हूँ मलिका बनने के लिए वो एकदम सही है। आप सही हैं, मेरी गलती है। वो मेरी वजह से ही यहाँ पर 20 कौम में आई है। चाहे वो जहाँ पर जो भी गड़बड़ करे, उन सारे कामों का अंजाम मैं खुद ही झेलने के लिए तैयार हूँ। जितने भी लोगों को जो भी नुकसान हुआ है उन सब का हर्जाना मैं अपने पर्सनल फंड से भरने के लिए तैयार हूँ। ये सबको कह दो। जी, मैं इस काम में लग जाता हूँ।
अब क्या हुआ? राजकुमार, आपके लिए किसी ने एक पैगाम भेजा है। इस किताब में ऐसा नहीं लगता कि किसी ने आपके लिए एक पैगाम लिखा है? शिकायत का डब्बा? कोई भी लॉन्ग, तुम्हें अपने इखलाक पर ध्यान देना चाहिए। राजकुमार, छोड़िए इसे। राजकुमारी की ये राय आपकी रात की सूरत पर मबनी होगी। वो आपकी दिन की सूरत से बहुत ही ज्यादा खुश हैं। अब बस करो, काम नहीं आएगा ये। मुझे अंदर जाने दो। रास्ता छोड़ दो मेरा, छोड़ो मुझे। मुझे बादशाह आपसे मिलना है। अंदर आ जाओ। क्या मामला है? राजकुमार, खुदाए की कल राजकुमारी से लड़ाई हो गई है। वो माफी मांगने आई है। माफी मांगने नहीं आई मैं। हुजूर, शहजादी ने मर्दों के नहाने वाले इलाके में घुसपैठ की। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, वो हमारे लायक नहीं है। फरमान वापस ले लीजिए। मैंने ये सुना है कि आपको शहजादी की पहचान अच्छे से पता थी, लेकिन फिर भी आप उसे चोट पहुंचाने पे तुली रही। क्या ये सच है? मुझे सच बताओ। हुजूर, भले मैं उस वक्त उसे जानती थी, लेकिन उसकी हैसियत और अमल बहुत अजीब थे। मैं उस वक्त कुछ भी सोच नहीं पाई, क्योंकि आपकी हिफाजत की मुझे बहुत फिक्र है। बस करो। इस शहर की हिफाजत करना आपका फर्ज है और इसका आपको इनाम भी मिलना चाहिए, लेकिन तुमने अपनी खुद की ख्वाहिशात के लिए अपने सीनियर का अपमान किया है, तो इसकी सजा ये है कि तुम अपने घर में रहो और अपने किए हुए कामों पर जरा गौर फरमाओ। शुक्रिया राजकुमार, चलो। हुजूर, देखिए मैं चलो। शहजादी वाकई परेशानियां खड़ी करने में एकदम से माहिर है। राजकुमार, ये वही मलिका है जिनको आपने चुना है। अभी तुम मेरे साथ उसके कमरे में चलो। मैंने जो बताया है तुमने वही करना है, ठीक है? जी। मालिका, ल्यूजिन आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, ल्यूजन आया है? जाओ, जाकर देखो। मालिका, होंगशू, ये जनाब ली शियोंग है। ये वो सिपाही हैं जिन्हें बादशाह ने मलिका की हिफाजत के लिए रखा है। अगले कुछ दिनों तक ये आपके साथ ही रहा करेंगे। शहजादी, आपको सलाम। बादशाह आपके लिए वाकई मेहरबान है। बादशाह बहुत मेहरबान है, उनका शुक्रिया अदा कीजिएगा। ठीक है, मुझे इजाजत दें। रुको। होंगशू, मैंने आज बाहर बाग में बहुत से फूल खिलते हुए देखे हैं, तो क्यों ना तुम और ल्यूजन जाकर वो फूल मेरे लिए ले आओ। मैं और ल्यूजन तुम जाओगे ना? जाओ। जाओ। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने उसकी तरफ क्यों देखा? ये मेरा फर्ज है। फिर हमें अकेला छोड़ दो। होंगशू, चलो। मैं चलता हूँ। कोई मोलांग ने तुम्हें मेरी हिफाजत के लिए भेजा है। तुमने ये कैसे किया? शहजादी, मैंने आपको कहा था ना, बादशाह बहुत ही अच्छे हैं। वो बहुत फिक्र में थे जब उन्हें पता चला कि आप कितने बड़े खतरे में थी, पता है आपको? और उन्होंने मुझे ये दिया है, यहाँ से जाने का टोकन। बाहर जाने का टोकन? बादशाह इस बात को तो समझते हैं कि आप इस शहर में मज़े कर रही हैं, इसलिए उन्होंने
आपको इस महल से बाहर जाने की इजाजत दी है। जब तक मैं आपके साथ रहूंगा तब। अच्छा मेरी बात सुनो, जब से तुम्हें ये मिला है क्या तुम्हें कोई चोट लगी? शहजादी, आपको गलत फहमी हुई है। असल में उसने ये नहीं। अरे ठीक है, बस मैं समझ सकती हूँ। तुम्हारा उसके साथ रहना मुश्किल होगा ना। ज्यादा बकवास नहीं करूँगी, यहाँ आओ। मैंने कल जल्दी से भेरिया शहर का नक्शा बनाया ताकि हम आसानी से यहाँ से भाग सकें। मैं सोच रही थी तुम्हें कैसे ढूंढूं, लगा नहीं था कि तुम आज खुद ही चलकर मेरे पास आ जाओगे। आपने नक्शा भी बना लिया? हाँ ना। मुझे डर है कि ये नक्शा काम नहीं आएगा। लेकिन क्यों? मैंने पूरे शहर में दौड़ लगाई है। इस नक्शे को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने इस शहर की हिफाजत के बारे में सारी जानकारी निकाली है और हम यहाँ से जरूर निकल सकते हैं। शहजादी, भले ही हम इस शहर से भाग जाएं, पर हम 20 कौम से नहीं भाग सकते। क्या मतलब तुम्हारा? मैंने कोई मिलोंग से कुछ खबर हासिल की है। उसके मुताबिक यहाँ पर 20 कौम में कोई भी उसके अलावा हमें वापस नहीं ले जा सकता। अच्छा, फिर क्या करें हम? शहजादी, क्यों ना आप बादशाह से अच्छे से बात करने की कोशिश करें। अगर उसे ये लगा कि आप उससे अच्छे से बात कर रही हैं तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो हमें कुछ काम की जानकारी ही दे दे। तो तुम कह रहे हो मैं कोई मुलांग से दोस्ती करूं, है ना, ताकि हम दाशिया वापस जाने का रास्ता ढूंढ सके, है ना? अरे बिल्कुल नहीं, बेहतर है कि मैं उसे देखूं ही नहीं। मैं उससे बचकर रहूंगी। पर आप तो कह रही थी कि आप उससे नहीं डरती। मैं नहीं डरती हूँ उससे, लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि वो ही मुझे यहाँ लेकर आया तो डर लगता है थोड़ा सा। शहजादी, मुझे नहीं लगता कि वो कोई बुरा आदमी है। आप ये उससे मिलकर भी देख सकती हैं। शायद आपको कोई उसकी अच्छी बात नजर आने लगे। लेकिन तुम भी तो कुछ दिन से उसके साथ ही हो ना, तो तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिला दाशिया वापस जाने का? भले ही मैं इन दिनों उसका साथ दे रहा हूँ, लेकिन वो आपसे दिलो जान से शादी करना चाहता है। इसलिए आप में और मुझ में अभी भी बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन तुम्हारे भी तो करीब आता है ना। करीब? लगता है ये काम अब मुझे ही करना होगा। जब तक मैं उसे काबू कर लूंगी तो हम दाशिया वापस जा सकेंगे। क्या आपने नाश्ता नहीं किया? मुझे खाने में गोश्त खाना था और यहाँ के लोग सब्जी खोर हैं, मुझे पता ही नहीं था। मैं समझ गया। रुकिए, बस थोड़ी देर रुकिए। इसका क्या मतलब था? लियोजन, मेरे फूल अच्छे हैं ना? अच्छे हैं। असल में मुझे फूलों का ज्यादा इल्म नहीं है। कोई बात नहीं, मैं सिखाती हूँ ना। देखिए ये काफी आसान है। ये देखिए, इसे नीचे से हल्का सा पकड़े और खींच लें और ये टूट गया। ये देखिए। क्या हुआ लियोजुन?
अरे वाह, शिंगपिंग आई है। आंटी कीपा, क्या बात है? क्या आपने फैसला कर लिया है? हाँ, मैं कुछ समझी नहीं। तुम तो बड़ी चालाक हो। बताओ मुझे, क्या तुम्हें आंटी लियो ने यहाँ भेजा है? नहीं तो? सच सच बताओ। नहीं। मुझे पता है। शोहर? हाँ, ये यही किताब है। तो अब आपका कोई और मंसूबा है क्या? इस किताब में उसकी तारीफ है जैसा इंसान मुझे पसंद है, लेकिन ऐसा मैंने कभी असल में इंसान नहीं देखा। आप कुछ ज्यादा ही मांग रही होंगी। ये जिंदगी भर का मामला है, मैं जल्दी क्यों करूं? जब तुम बड़ी हो जाओगी तुम्हें पता चल जाएगा। मैं आपको ये हार देना चाहती हूँ। आप मुझे ये देना चाहती हैं? आपको तो ये बहुत अजीज था ना? आप भी तो मेरे लिए बहुत अजीज है ना? प्यारी बच्ची, खाला को आपकी याद आ रही है बेटा। बहुत भूख लगी है मुझे। पका हुआ गोश्त, भुनी हुई बतख, भुना हुआ गोश्त और पता नहीं क्या क्या। खरगोश का गोश्त, बतख का गोश्त, इतने अच्छे अच्छे पकवान मुझे सच में याद आ रही है गोश्त की। महारानी, उठकर खाना खा लीजिए। हाँ? अरे फिर से कच्ची सब्जियां इन्हें खाकर तो 2 दिन में मर जाऊंगी मैं। मुझे नहीं खाना। महारानी, क्या आप ठीक नहीं हैं? सही कहा। हाँ, मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है। जल्दी जाकर अपने बादशाह को बताओ मुझे गोश्त न मिला तो मैं मर जाऊंगी। महारानी, मैं जल्दी से बादशाह को बताती हूँ। आप जिंदा रहना आप। मैं अभी जाती हूँ उनके पास। इसे फंसाना आसान था। गोश्त के बगैर मैं कभी भाग नहीं सकती। होंगजू, लियोजन, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? शहजादी ने कहा उन्हें बहुत भूख लगी है और उन्हें गोश्त चाहिए। आराम से, मुझे गोश्त मिल गया। हाँ, समझ गई। बादशाह ने उसके लिए तैयार करवाया ना, है ना? है, क्या वो उसे खुद जाकर नहीं देंगे? पहले बादशाह के पास जाता हूँ। मेरी बात सुनिए लियोजन। ये तोहफा मैंने आपके लिए बनाया है, मेहरबानी इसे कबूल कीजिए। ये क्या है? आप अक्सर जो दस्ताने पहनते हैं उन्हें धोना पड़ता है, इसलिए ये मैंने आपके लिए बनाया है। ये आपको धोने नहीं पड़ेंगे। शुक्रिया, आप बहुत अच्छी हैं। लेकिन बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। मैं आपका ये तोहफा कबूल नहीं कर सकता। मैं बस आपको देना चाहती थी। रहने दे। शहजादी, देखिए, ये देखिए मैं क्या लाया। भुना हुआ गोश्त। यहाँ के लोग तो सब्जी खोर है ना, तो फिर कहाँ से मिला? इस दौरान मैं कुछ कनेक्शन बनाने गया था और देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। अब ये गर्म है तो खा लीजिए इसे। हाँ ठीक है, आओ ना, बैठो। इसकी जरूरत नहीं है। अरे कोई बात नहीं, बैठो भी।
लो खाओ। जरूरत नहीं है शहजादी, आप खुद खा लीजिए। आपको 20 कौम के खाने से वाकई बहुत तकलीफ होती होगी, तो ये सारा खा लीजिए। लीशोंग, तुम यहाँ ना होते तो शायद मैं बदहाल होती। क्या आप मेरी बात कर रही हैं? बस काफी है। कैसा रहेगा अगर हम आधा आधा खाएं? अरे मैं अकेले इसे नहीं खा सकती हूँ। हम दोनों यहाँ दोनों मुसीबत में फंसे हैं, तो हम दोनों का हक है खाने का। जरूरत नहीं है शहजादी। अच्छा बस करो, लो शहजादी खा लो। शहजादी मुझे गोश्त पसंद अरे नहीं। माफ करना, माफ करना। तुम्हारे कान लाल क्यों हो गए? क्या तुम बीमार हो? क्या? नहीं शहजादी, मैं गोश्त नहीं खाता, इसलिए आप इसे खुद ही खा लीजिए। गोश्त अच्छी शराब के साथ खाना चाहिए। काश साथ शराब भी होती। शहजादी, आपको शराब भी चाहिए? मुझे डर है कि इसका मिलना बहुत मुश्किल है। जिस्मानी वजूहात की वजह से 20 कौम ज़्यादा शराब नहीं पी सकती, इसलिए शराब पीने का यहाँ कोई रिवाज नहीं है, तो कोई यहाँ शराब पीता ही नहीं है। वो ज्यादा नहीं पी सकते? क्या सब आसानी से नशे में आ जाएंगे और फिर सच बोल देंगे, है ना? तुम्हारा मतलब सारी भेड़िया कौम ही ऐसी है? कोई मुलांग भी? शायद ऐसा हो सकता है। शहजादी, आपका क्या इरादा है? वो कुछ भी तो नहीं। लीशो, क्या हम आवाम में शराब हासिल कर सकते हैं? शायद हम ऐसा कर सकते हैं। भले ही 20 कौम ज़्यादा शराब नहीं पी सकती, पर उन्हें शराब पीना बहुत पसंद है। तो वो काबिल नहीं, लेकिन आधे ज़रूर हैं। सही कहा मैंने? शहजादी, आप बहुत ही नए अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं। बेशक, जब दाशिया में थे तो आप मेरी अम्मी के साथ काफ़ी दे रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। बेशक मुझे पता है, आप तो बहुत ही चालाक, माहिर और चालाकियों से भरी हुई हैं। जब भी मैं आपसे बात करता हूँ मुझे कुछ नया सुनने को मिलता है। आपके शिकार गो हैं? क्या अभी भी आपका शराब पीने का मन है? नहीं, मैं शराब खरीदने जा रही हूँ। मुझे सफ़ेद चावलों की और हर तरह की हर शराब चाहिए। मुझे यहाँ जो भी मिल सके सब के सब चाहिए मुझे। शहजादी, आपको इतनी ज़्यादा शराब आखिर चाहिए क्यों? बाद में पता चल जाएगा। मैं अपना छुपा रास्ता देखने लगी हूँ। ठीक है, तो मैं आपके लिए जाकर खरीद लाता हूँ। इस बार मुझे नहीं लगता कि मैं कोई मुलांग को काबू नहीं कर सकूंगी। रुके, क्या आप वाकई शराब खरीदेंगे? हाँ, वो सारी शराबें लानी हैं जो जो उसने मुझे बताई, और साथ ही मैं देखना चाहता हूँ कि वो आखिर करने की वाली है। महारानी, जो कुछ आपने मंगवाया था सब ले आई हूँ मैं। सही है, सही है। बस अब हम काम चला लेंगे। वैसे इन सब का आप क्या करेंगी प्यारी? जल्द ही पता चल जाएगा। शहजादी, शहजादी, मैं वापस आ गया। आओ और ले आओ। क्या ये सब शराब है? इसका रंग काफी अच्छा है। ये मेरी औलादी महारत है।
यह मैंने अपनी अम्मी से सीखी थी। ये खास आपके लिए बनाई गई है। इसका मतलब है एक लड़की को पहला चुम्बन। एक बार आजमा के देखिए। जरूरत नहीं है, मुझे नशा जल्दी हो जाता है। अरे पी भी लो, दाशिया के लोग हिचकिचा नहीं सकते हैं। चलो पियो। अरे हिम्मत करो। अरे कोई बात नहीं, इतने हिचकिचाओ मत। तुम तो ज्यादा पिया करो। लो होंगशु, तुम भी पियो। है, शुक्रिया महारानी। बहुत अच्छे, मजेदार है। कैसी है? पीकर मजा आ गया ना तुम्हें भी, है ना? चलो पियो। अरे हाँ ना, और पियो। देखो, अरे लो, लीजिए। स्वाद लो इसका। अच्छी है। स्वाद अच्छा है। अरे संभल कर, संभल कर। सीधी होकर बैठो। अरे माना यहाँ की कौम ज्यादा नहीं पी सकती है, लेकिन तुम तो दाशिया से हो ना, तुम इतनी जल्दी नशे में कैसे हो गए? सुनो ली श्योंग, ली श्योंग, शिवा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शिवा, शिवा, इतनी सारी शिवा क्यों है? हाँ? तुम अब नशे में हो। नहीं। शिवा, मैं अब अरे नहीं नहीं, उल्टी मत करना, बिल्कुल नहीं। हाँ लियो जोन, सुनो। मलिका, क्या हो रहा है? वो हादसा। तुम होंगशू को देखो, वो जमीन पर ना लेटे, सर्दी लग जाएगी उसे। होंगजू, होंगजू उठो। होंगजू, लियो जन, आप नशे में हैं। क्या तुम खड़े हो सकते हो? मलिका, ये मुनासिब नहीं होगा। अगर बादशाह को पता चला जनाब ली आपके साथ थे। अच्छा, मैं इन्हें ले जाता हूँ, आप होंगजू को संभालें। हाँ चलो बदलते हैं। लीजिए, संभाल कर। कोई बात नहीं। जनाब ली, मेरे सर को मत छुइए। मलिका, मैं इन्हें वापस ले जाता हूँ। हाँ ठीक है, याद रहे नशा उतार कर उसे शरबत पिला देना, सही है? ठीक है, मैं इन्हें वापस ले जाता हूँ। चलिए धीरे से। काफी प्यारा आदमी है जो एक गिलास शराब पीते ही नशे में आ जाए।
अच्छे से सोइए। राजकुमार, आपने इतनी क्यों पी? आपकी हालत इतनी शराब पीने के लिए मुनासिब नहीं है। शराब आदमी को नशे में नहीं लाती अगर वो मूड में ना हो। राजकुमार, क्या आपको शोरबे की एक और प्याली ला दूं? मुझे नहीं लगता है काफी होगी। मुझे पता है कि शहजादी आज रात क्या करेगी। मुझे तैयारी करनी होगी। आप क्या सोच रहे हैं? ब्लैक मार्केट से मेरे लिए कुछ चीजें खरीद लाओ। जी। सुनो प्यारी, नशा उतारने वाली तुमने बहुत सी दवा पी ली है। महारानी, क्या तुम अब होश में हो? उसके लिए माफ कर दीजिए। वैसे पीकर तुम बहुत हिम्मत वाली हो जाती हो लियूजुन के सामने। सच में इस दौरान लियूजुन आए थे? अरे नहीं, क्या मैंने कोई अजीब हरकत की थी उनके सामने? अरे नहीं तो, कोई हरकत नहीं की तुमने। तुम दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है। वो तो बहुत ज़्यादा हिचकिचाता है, उसके सामने तुम्हें और ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। इतना तो बिल्कुल काफ़ी नहीं। ऐसे तो लियूजुन मुझसे नफरत करने लग जाएंगे। अगर वो इनसे नफरत करेंगे तो ये उनका मसला है ना। अच्छा चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अहम काम है। महारानी फरमाइए। अगला मुझे आरमोर चाहिए। आरमोर? मैं सिपाही बे से पूछती हूँ इस बारे में। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हें मेरा एक पैगाम पहुँचाना होगा। तो पैगाम ये है,若无我，你可知？